एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है और आज की जो जनरेशन बोले या फिर जो हम लोग के घर में जो भी लोग हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि क्या हमारी उम्र और बढ़ सकती है। सो ये जीने की जो लालसा है ना, वो हर व्यक्तियों में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी बताऊँ तो जीवन बहुत खूबसूरत है। अगर इतना खूबसूरत नहीं होता तो लोगों को जीने की इच्छा इतनी ज़्यादा क्यों होती? लेकिन अब बात ये होती है भाई, आप कितना जियोगे? अगर आपकी आपकी एक औसतम आयु मान लें तो लगभग 60 वर्ष का मानते हैं। पर फिर भी वैज्ञानिक मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। इन परिणामों में एक रिज़ल्ट लेकर मैं भी आपके सामने हूँ, जो अभी अ, आजकल समसामयिकी में रहा है। और इन समसामयिकी की चीज़ों को लेकर आप सब जानते हैं कि विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े जितने भी समसामयिकी या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको लेकर मैं यहाँ पर यूट्यूब सेशन पर आपकी क्लासेस लेता हूँ। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो एक्चुअल में इसी उम्र को लेकर है कि क्या हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिनको लेकर मैं अभी आप सबके सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विज्ञान तकनीकी का 48वां लेक्चर है, लेसन है। इवन विज्ञान और तकनीकी तथा पर्यावरण से जुड़ा हुआ दोनों विषयों से जुड़कर 48वां लेसन है। और यहाँ पर हम जितने भी करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके पीछे के लेक्चर्स अगर आपने नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आप 2022 और 23 की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो की शुरुआत में आपको पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरि है। मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल इसके नाम से, गोरखपुर में, जहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं। विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण मेरा विषय है, जो मैं आपको पिछले 19 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं, एक तो विज्ञान तकनीकी और दूसरी पर्यावरण से, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। टेलीग्राम चैनल जो है, जहाँ पर आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी टाइम चले जाते हैं। यहाँ टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम t.me/ravi_upsc_unacademy पर जाकर आप पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है, unacademy.com/@ravi_p_2010 में आपको मेरी पूरी की पूरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा आपको स्पेशल की क्लासेस मिल जाती हैं। तो प्लस और प्लस के अलावा आपको मेरी स्पेशलिटी क्लासेस यहाँ पर मिल जाती है। स्पेशलिटी क्लासेस आपको निःशुल्क होती हैं, जहाँ पर आपको विज्ञान का सेशन, जीव विज्ञान में आपको पढ़ा रहा हूँ। 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस सेशन को भूलिएगा नहीं, यहाँ पर जुड़े रहिएगा। निःशुल्क यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी जीव विज्ञान की तैयारी हो जाती है। मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है। इस कोड को लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ता हूँ कहने का मतलब ये है कि आप ये कह लें कि अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, किसी तरह की फीस में रिबेट चाहते हैं, तो रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये बेस्ट एजुकेटर्स हैं और पूरी इंडिया के, जो आपको एक ही छत्र पे, एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं, जो आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस देते हैं। इनके बारे में आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके ये सारे के सारे एजुकेटर्स लाइव सेशन में आप सबको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनलॉक 20, यहाँ पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट है। 19 फरवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस डिस्काउंट। इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर एडिशनल ऑफर भी आपको दिया जा रहा है, जब आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं। प्लस कॉम्बो और प्लस जीएस में, दोनों ही में आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन था, वहाँ पर सीटें जो हैं पहले 861 थी 2022 के लिए, उसे रिवाइज़ कर 1011 यानी लगभग 20% सीटें जो हैं आपकी बढ़ा दी गई हैं। और सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पर ये होने वाला है कि यहाँ पर पीटी में रिजल्ट्स अच्छे खासे आने वाले हैं। वहीं पर अनअकैडमी आपको 20% के फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पर, जो 19 फरवरी 2022 तक वैलिड है। 12 महीने और 6 महीने की वैलिडिटी पर आपको ये प्राइसेस मिल जाते हैं जो पहले ये थे। तो अच्छा खासा आप पेमेंट को सेव कर सकते हैं दोस्त। क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट 23 फरवरी तक दिया जा रहा है। जीएस और सी साइट सारी की सारी मॉक टेस्ट सीरीज हो रही है। आपको लर्नर परफॉर्म इंडेक्स पे मिल जाता है, जो आपको इवैल्यूएट करने के लिए आपको काफ़ी मदद कर लेता है आपके सिलेक्शन में। यहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो सोल्यूशन डेप्थ एनालिसिस के साथ दी जाती है। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका कोड है। अनअकैडमी पर एक अल्ट्रा कॉम्बैट भी है, जहाँ पर सीरीज आपको दी जाती हैं। ये अल्ट्रा मेगा कॉम्बैट जो है वो अगला 27 फरवरी को है, ठीक 11 बजे से ज्वाइन करना ना भूलें। रवि यूपीएससी कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। आपको पूरी की पूरी तरह से ये पूरा का पूरा एक छोटा सा प्रीलिम्स का एक फन है, और प्लस यहाँ पर आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं उस टॉपिक को लेकर जिसके लिए मैं यहाँ लेकर आप सबके सामने समसामयिकी के लेक्चर्स बना रहा हूँ, विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान एवं तकनीकी पर जाते समय सबसे पहले बताता हूँ टॉपिक है क्या हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। आइए कुछ अनुसंधान हैं, जिन अनुसंधान के बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं और हम सब दुआ करेंगे ये सारे के सारे अनुसंधान समय के साथ और ज़्यादा सफल हों, जिससे मानव अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा दिन तक जी सके। ओके, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। हाल ही में जो अनुसंधान हुआ उसमें हुआ क्या है, कुछ ऐसे दुर्लभ जीन की पहचान हुई है। वो जो दुर्लभ यानी जो दुर्लभ मतलब ऐसे जो हर जगह नहीं उपलब्ध होते हैं उसको दुर्लभ बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी कुछ विशेष जीन बोलें तो और अच्छा होगा। ये विशेष जीन जो है एक्चुअल में ये जो जीन मिले हैं इनमें 100 या उससे अधिक वर्षों में जो व्यक्ति जीवित रहते हैं उनके अंदर अनुसंधान करने के बाद उस तरह के विशेष जीनों को पाया गया जो सामान्यतः अन्य व्यक्तियों में नहीं होते हैं। और यहाँ पर इस टीम का पूरा कहना है कि इन चीज़ों पर अनुसंधान करने के बाद हम एंटी एजिंग दवाओं को विकसित करने का प्रयास करेंगे और व्यक्ति की जो एजिंग प्रक्रिया है उसको स्लो कर देंगे। अब सुनिएगा, अब बहुत सारे पशुओं में अध्ययन हुआ और ख़ासतौर से आपको बताऊं तो चूहों में अध्ययन हुआ है और एक विशेष तरह के प्रोटीन के बारे में पता चला है जिसका नाम है सिर्टी6। याद रखिएगा, सिट्रीन इसको कहते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में सिर्टी6 जो हुआ पाया गया वो किससे जुड़ा हुआ है, क्या है, सिर्टी6 प्रोटीन किस चीज़ को लेकर है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। सिर्टी6 नामक प्रोटीन की गतिविधि ही जो होती है वो जीवन काल को बढ़ाने की कोशिश करती है। सिर्टी6 उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को विनियमित करने में अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाती है, जिसका अध्ययन चूहों में किया गया है। सिर्टी6 के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे मल्टी फंक्शनल एंजाइम होते हैं, बहुत सारे क्रियाशील एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर की उपापचय प्रक्रिया, हमारे शरीर की जो डीएनए वगैरह होती है उनकी मरम्मत करते रहते हैं और जो हमारे शरीर के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको भी मरने नहीं देती हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको बताऊं तो ये कोशिकाएं और ये डीएनए और ये जो मरम्मत हो रही होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो समय के साथ धीरे धीरे स्लो हो रही होती हैं, खत्म हो रही होती हैं, उन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। यहाँ मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में मैंने आपको सेंटर में सिर्टी6 लिख दिया है, एक ऐसा एंजाइम और या एक ऐसा प्रोटीन जो आपके डीएनए को रिपेयर करता है। यही डीएनए होता है जिनसे आपकी बॉडी के सारे गुण बनते हैं। तो गुण खराब नहीं होंगे अगर डीएनए की रिपेयरिंग हो जाएगी। कैंसर में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, कोई ऐसी कोशिका अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। तो सिर्टी6 क्या करता है, उस कैंसर की कोशिका को वहीं पर सही कर देता है। तो कहीं ना कहीं कैंसर कोशिकाओं का ग्रोथ रुक जाता है। सिर्टी6 कहीं ना कहीं प्लूरीपोटेंसी से जुड़ा होता है। प्लूरीपोटेंसी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो स्टेम कोशिकाओं में ज़्यादातर ली जाती हैं। एक ऐसी कोशिका जिससे बहुत सारे ऊतक और अंगों के बनने की संभावना होती है। सिर्टी6 भी कुछ उसी तरह की प्लूरीपोटेंसी का काम करता है, जैसे कि स्टेम सेल प्लूरीपोटेंट होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है और कहीं पर टूट फूट हो रहा होता है तो उसकी मरम्मत करता है। मानव के अंदर जो उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर जो सारी की सारी है ना, आपकी जो अंग तंत्र है, जैसे आपका पाचन तंत्र है, श्वसन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, अंतस्रावी तंत्र है, ये सारे तंत्रों का एक तरह से नियमन बनाकर रखता है जिससे आपके शरीर की उपापचय प्रक्रियाएं एक लंबे समय तक ठीक से चलती रहें और आपके बुढ़ापा ना हो, है ना। अब जल्दी आप देखते होंगे जो लोग आपको दुबला करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट करके आपकी बॉडी के अंदर के जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो 6,000-7,000 रुपए की टैबलेट्स देते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं सिर्टी6 आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्रतिरोधकता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखो, सिर्टी6 पूरे के पूरे सेंटर का आज का जो टॉपिक है उसका पूरा का पूरा केंद्र बिंदु सिर्टी6 है। सिर्टी6 के बारे में कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, ये एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम आपने देख ही लिया। ये एक्चुअल में कुल 7 प्रकार के सिट्रीन होते हैं, है ना। इसी 7 प्रकार के सिट्रीन में एक प्रकार है सिट्रीन6 जिसको शॉर्ट में सिर्टी6 कहते हैं। ये सिट्रीन6 एक तरह का एंजाइम है जो 7 प्रकार के सिट्रीन में से एक है। करता क्या है, असल में क्या करता है सिर्टी6, जो सेलुलर प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जो आगे चलकर विनियमित हो जाती हैं, अनकंट्रोल हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर की जो आयु होती है वो घट रही होती है, उसको नियमित करने की कोशिश करता है। मैंने अभी आपको बोला डीएनए की मरम्मत करता है, तेजी से क्षतिग्रस्त स्थानों में जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया, उनकी रिकवरी करता है। सिर्टी6 आपको बताऊं तो टीलोमियर की स्थिरता को बढ़ाता है। अब टीलोमियर क्या होता है, देखो एक नया शोध है। टीलोमियर पर बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी सूचनाएं आपको पहले भी आ चुकी हैं।
ओके, असल में टेलोमियर क्या होता है, किसी डीएनए के अंत में, जब डीएनए की संरचना भी आपको दिखाने वाला, उसके अंत में क्या होता है, एक टीलोमियर पाया जाता है। तो टीलोमरेज क्या होता है, डीएनए के प्रत्येक स्टैंड के अंत में एक कैप नुमा संरचना भी आपको दिखाता हूं। और डीएनए जो होता है वो कहाँ होता है, गुणसूत्रों के अंदर होता है। तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में टीलोमियर होता है, और टीलोमियर का जो लेंथ होता है, वो टीलोमियर का लेंथ ही आपके जीवन के बारे में बताता है आप कितना जीने वाले हैं। इस पर काफी अनुसंधान हो चुका है। और टीलोमियर की जो लेंथ है या टीलोमियर का जो गुण है वो CT6 से प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब यह है CT6 से टीलोमियर प्रभावित होता है। टीलोमियर डीएनए में होता है, डीएनए गुणसूत्र में होता है। तो अगर टीलोमियर में एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, टीलोमियर की लेंथ स्टेबल हो जाता है, तो कहीं ना व्यक्ति की जीवन जो होता है वो लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है। यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। यहां देखिए, आपको इस पिक्चर में समझाने की कोशिश की गई है, एक द्विकुंडली डीएनए की संरचना है, और अंत में आपको हर जगह टीलोमियर येलो कलर से बनकर आपको दिखाने की कोशिश की गई। यही है टीलोमियर्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्हीं टीलोमियर्स को स्टेबल करने की कोशिश की जाती है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो हो। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, दो पिक्चर्स से मैंने समझाने की कोशिश की। एक तरफ मैंने बोला CT6 एंजाइम की मात्रा कम हो, CT6 एंजाइम की मात्रा ज्यादा हो। कम हो तो क्या होगा, जो हमारे जीनोम होते हैं, डीएनए होते हैं, उनकी रिपेयरिंग में कमी आ जाती है, वो रिपेयर नहीं होते, टूट फूट मरम्मत नहीं होती। टीलोमियर जो होता है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है, उसका भी मेंटेनेंस या उसकी मरम्मत नहीं होती। जो हमारी उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भी विकृति आ जाती है ना। और इससे हमारा जो बुढ़ापा होता है प्रक्रिया वो ज़्यादा तेजी से हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों में अगर CT6 एंजाइम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए तो सब कुछ यहाँ पर सही हो जाता है, और अंत में चलकर आपको जो जीवन है, लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, उम्र बढ़ना क्या है। देखिए, ऐसा होता है, उम्र बढ़ने में क्या होता है, बहुत सारी जटिल बहुआयामी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा होता है, हमारे शरीर में लगातार गिरावट होती जाती है, हमारी टूट फूट मरम्मत नहीं होती, वो प्रक्रियाएं बदलने लगती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा होता है, हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो शुरू होने लगती हैं। कैंसर, हृदय रोग, बहुत सारी तंत्रिकाओं की बीमारियां, ये सारी की सारी बीमारियां हमें प्रभावित करने लगती हैं। ठीक है। अब देखिएगा, इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमें बहुत सारा ध्यान देना होगा। एक पिक्चर्स में आपको बहुत सारे यहाँ पर शक्लें आपको बदलते हुए दिखा रहे हैं। ये सारा का सारा आपको एजिंग का रिजल्ट है, जहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इन पिक्चर्स को समझ सकते हैं। यहीं पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ एपिजीनोम और एजिंग के बारे में। एपिजीनोम एक्चुअल में है क्या? एपीजेनेटिक्स असल में बताऊं, ये क्या है। एपीजेनेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। असल में होता क्या है, उम्र बढ़ना आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित होने के बजाय एपीजेनेटिक्स पर अधिक निर्भर है। आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ टीलोमियर ही हो जाए, टीलोमियर की वजह से जो नए रिजल्ट आए उसकी लेंथ अच्छी हो गई तो जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया जैसे टीलोमियर ना टूटे, टीलोमियर स्टेबल बना रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा करो कि है ना, ऐसा करो कि CT6 वगैरह के एंजाइम को कहीं से लेके किसी दूसरे में डाल दो। ये भी चलो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले बताऊं तो आपको एक काम करना है, ठीक से याद रखेगा। ओके, आपको पूरी तरह से एपिजेनेटिक्स की तरफ जाना होगा। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि आपको अपने खान पान और अपने व्यायाम पर ध्यान देना होगा। एपिजेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, आपका खान पान आता है और आपका व्यायाम आता है। ध्यान रखिएगा, खान पान और व्यायाम। जो व्यक्ति खान पान और व्यायाम को ठीक से करता है, जो व्यक्ति खान पान और अपने व्यायाम को ठीक से करता है, उन सबको बता दो। देखिए, आहार और व्यायाम की आदतों को समग्र स्वास्थ्य के आधार पर एपिजीनोम जीवन भर बदल सकता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि आपके डीएनए में जिस तरह के भी अगर गुण हैं, लेकिन आपके एपिजेनेटिक्स के द्वारा, यानी आपके खान पान और व्यायाम के द्वारा आप अपने एपिजीनोम में बदलाव कर सकते हैं और बदलाव करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं, शरीर में आपकी जैविक आयु होती है, आपके शरीर की एक जैविक आयु होती है। और इस जैविक आयु की अगर हम बात करें, स्वस्थ आदतों के साथ कम जैविक आयु अगर दिखती है तो भी आगे चलकर उसे लंबी की जा सकती है। अभी भी समय है दोस्त, बदल जाइए, अपनी एक्टिविटी को बदल दीजिए। ओके, अगर आपकी खराब एक्टिविटी है, जो आप इस तरह के खाने पीने और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, उससे आपकी आयु ज़्यादा नहीं होने वाली है। अब यहीं पर आपको बताऊं कुछ दीर्घायु जीन। असल में क्या होता है, दीर्घायु जीन क्या होते हैं, अगर हमारे शरीर में कोई प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है और मिसफॉल्ट प्रोटीन हो जाता है, उल्टे सीधे प्रोटीन बन रहे होते हैं, तो दीर्घायु जीन उनको सही कर देते हैं। पहली बात, दीर्घायु जीन उनको सही कर देते हैं। दूसरी तरह अगर हम आपको बताएं, एपिजेनेटिक जानकारी जो होती है बनाए रखने और सेलुलर मरम्मत को उत्तेजित करने के लिए उम्र बढ़ने के वजह से सामान्य सुरक्षा को सक्रिय करते हैं। कौन? दीर्घायु जीन। आपको मैं लिए चलता हूं, 3 ऐसे दीर्घायु जीन हैं जो खोजे गए हैं, जिसमें एक सिट्रुइन है,
जो अभी आपको मैंने देखा था, बताया था। दूसरा AMPK और तीसरा MTOR है। तो इन तीनों जीन के नाम याद रखिएगा जो अध्ययन में पता चला है। ठीक है, अब आपको बताऊं एपिजीनोम को आपको सक्रिय रखना होगा, एपिजीनोमिक कैरेक्टर्स को आपको अच्छा करना होगा और इससे आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमे किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको बताऊं एक नया अनुसंधान भी है, कुछ नया नहीं, कुछ इसके पहले भी अनुसंधान हुए जो चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। एक लेंटी वायरस है, लेंटी विषाणु है, उसको हमने वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में यूज किया है, कैरियर वेक्टर के रूप में। और इस विषाणु के द्वारा, लेंटी वायरस वेक्टर के द्वारा हमने चूहों के यकृत के अंदर, है ना, CAT7 नामक जीन को क्या किया है, निष्क्रिय कर दिया था। जीन थेरेपी द्वारा चूहों के यकृत में हमने CAT7 नामक जीन को निष्क्रिय कर दिया था। इससे फायदा क्या आपको बताऊं, CAT7 उन हजारों जीनों में से एक है ना, उन जीनों में से एक है जो स्तनधारियों में पाए जाते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा सेलुलर उम्र बढ़ने की महत्वपूर्ण योगदानकर्ता में पाए जाते हैं, यानी सेलुलर उम्र को बढ़ाने के लिए ये जरूरी होते हैं। तो इस CAT7 द्वारा हमने, चाइना के वैज्ञानिकों ने आजीवन को बढ़ाने की कोशिश की थी, याद रखिएगा। इस तरह की चीजें अभी फिलहाल चूहों में की गई हैं, लेकिन भविष्य में इंसानों में कर उनके भी जीवन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये भी एक नए अनुसंधान है जो यहां पर हुए हैं, जिसको लेकर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। चलिए, ये एक प्रश्न है जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस पर आधारित है। उम्मीद करता हूं आप मुझे सही उत्तर देंगे। यहाँ ये प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको बता दूं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि CT6 हाल ही में खबरों में था या किस बारे में चर्चा में है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने ये बताया, रिसेंटली न्यूज में रहा। यह दीर्घायु जीन जो स्तनधारियों में नहीं पाया जा सकता है, या स्तनधारियों में पाए जाने वाला 6 सिटुइनों में से एक दीर्घायु जीन 5वां नंबर वाला है। नासा द्वारा विकसित एक रोबोट है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर आप खुद देंगे, मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये सारा का सारा PDF है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक था। unacademy.com/VP2010 पर आप पूरा का पूरा आप मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के साथ आप स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं जो निःशुल्क होती है। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को यूज़ करना ना भूलें। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको फिर बताऊंगा, और ये आपको जरूर लेना चाहिए। आपको एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाता है, एक ट्यूटर कह लीजिए, जो आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान में स्टडी प्लानिंग, ओपन हाउस सेशन, हर तरह से आपकी मदद करता है। अनअकैडमी पर आपको ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ दोनों के कोर्सेज में अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी पर आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच है, जैसा कोविड में रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो 0% इंटरेस्ट पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, ये पहली बार आपको यहाँ मिल रहा है, जहाँ आप अपना सेशन को बुक कीजिए और 1-to-1 इंटरेक्शन में मेंटरशिप के साथ किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेज में ही यहाँ आपको आपके सोल्यूशंस दिए जाए। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो 5 दिन में मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट को लेकर 15 मिनट के अंदर 15 प्रश्न आपके साथ आते हैं। MCQs बेस्ड होता है, पूरा सिलेबस आपकी UPSC का कवर किया जाता है, कंसेप्ट पर बेस्ड है, पूरी तरह से कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी लिया जाता है अकॉर्डिंग टू UPSC डिमांड। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज जो है UPSC CSE का 15 मिनट में 15 प्रश्नों को लेकर हम आपके साथ आते हैं, ओके, जो आपको हिंदू और CSET दोनों से जुड़ा होता है। अनअकैडमी पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस, एनवायरमेंट क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, उन्हें मिस ना करें। और UPSC CSE जो बैचेस हैं 22 और 23 दोनों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, 19 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। इनमें आप अभी कुछ भी ऐसा छूट नहीं रहा आपका, इसे ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर आपको 22 और 23 दोनों की तैयारी हो जाती है। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, अगर आप चाहते हैं किसी तरह की प्रिपरेशन की जर्नी में कोई कन्फ्यूजन है या आपको सब्सक्रिप्शन में किसी तरह की दिक्कत आ रही है या कोई ऑफर जानना है, तो आप मुझे 7825860259 पर कॉल कर सकते हैं। और मेरा जो यूज कोड है वो रवि UPSC है। अंत में चलते ले दोस्त, इस वीडियो को, इस YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और PDF को आप जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।